जंतर मंतर पर आधी रात का बवाल, एक चिट्ठी और रेसलर्स का मेडल लौटाने का ऐलान। जंतर मंतर पर पहलवान 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बुधवार को धरना दे रहे पहलवानों और कुछ पुलिस कर्मियों के बीच कथित तौर पर हाथापाई हुई। फिर हम उनसे बचा के कैसे भी हम फोल्डे, हमने तो अंदर ले जाने का वो था कि अंदर कैसे लेके जाए, सोना है हमें तो। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पर धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए। हाँ, वो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेटिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, चाह क्या रहे हो, हम मर जाएंगे इधर ही धरनास्थल पे। हम ऐसी बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाली कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं, मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। मेरी अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। देखो, हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि उनकी आईटी सेलेक्टिव हो गई है। जब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी आईटी सेलेक्टिव हुई है। हमारे पोस्ट पे गलत कमेंट आ रहे हैं, हमारे बीच में उनके बंदे घूम रहे हैं। और रही बात फोटो जो वायरल कर रहे हैं, जैसा कि विनेश ने मेंशन किया है, उनका डर और खौफ इतना था, जबरदस्ती हर चीज करनी पड़ती थी। कार्ड दे के आना पड़ता था, वो जहाँ इन्वाइट करते थे वहाँ जाना पड़ता था। किसी फंक्शन में उन सारी पिक्चर्स को भी वायरल किया जा रहा है क्योंकि हमें गेम करना था। और 12 साल में जो जो हुआ वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। जिसने आवाज उठाई सबको दबा दिया गया। इसीलिए हम भी अपने करियर को बचाने के लिए उनकी बातों को मान लेते थे। हमें बताया गया लड़कियों के द्वारा कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के द्वारा उनकी हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई है, गालियाँ दी गई हैं। कुछ ऑफिसर्स थे जो उनके हिसाब से उन्होंने दारू पी रखी थी, धक्कम धुक्का हुआ है। उनके जो भाई हैं उनको बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो उसको देखने के लिए, लड़कियों की मदद करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ मैं, अकेले आई हूँ। अभी हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सब लोग बैठे ही थे, नहा धो के आए थे। जैसे ही आए
तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया, हमें धक्के मारने लग गया। तो फिर हम उनको बोलने लगे, तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैंड की गाली दी उसने। मैं बोली गाली कैसे दे दी? इतनी देर में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, वो चला गया, वो छिपा दिया उसको अंदर, छिपा दिया उसको। मैं पीछे से गाड़ी से फटने निकाल रही थी तो उस गाड़ी चढ़वा था। कंटिन्यू बोल रहा है पीछे ले। मैं बोली सर मैं खड़ी हूँ, अभी रुक जाओ। बोला नहीं पीछे ले। जबरदस्ती वो गाड़ी को पीछे करवा रहा है, बल्कि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ। देखिए यहाँ पे सभी को पता बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है। तख्त लेके आए थे, होल्डिंग वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में, ऊपर बेड की वो नहीं है यहाँ पे। तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? अभी हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सब लोग बैठे ही थे, नहा धो के आए थे। जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया, हमें धक्के मारने लग गया। तो फिर हम उनको बोलने लगे, तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैंड की गाली दी उसने। मैं बोली गाली कैसे दे दी? इतनी देर में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, वो चला गया, वो छिपा दिया उसको अंदर, छिपा दिया उसको। मैं पीछे से गाड़ी से फटने निकाल रही थी तो उस गाड़ी चढ़वा था। कंटिन्यू बोल रहा है पीछे ले। मैं बोली सर मैं खड़ी हूँ, अभी रुक जाओ। बोला नहीं पीछे ले। जबरदस्ती वो गाड़ी को पीछे करवा रहा है, बल्कि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ। वो पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया, तो ड्रिंक कर रहा था उसको। जैसे पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया तो वो कोई हमारा एक दो जने अंदर गए ना, तो पता नहीं कौन से पुलिस वाले थे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। हमारे ये जो थे वो दूसरे खिलाड़ी को पता होगा। एक धर्मेंद्र है, वो दूसरा था। सिर किसने फोड़ा है? वो दारू पी रहा था, उसने गेट मारा है उसका। हरी सिंह था वो तो। एक ने सिर फोड़ दिया, एक का इधर से दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल में गया है अभी। इनको बेचारे को देखो, ये वो चक्कर आ रहे हैं, इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं। इनका सिर फटा हुआ है, इसको ये हालात तो करा के भाई मारे, हमने रोटी भी ना खाई, यही भी लगे सारे दिन। बेटा भाई ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। बेटा इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, राहुल को लेके नहीं जाने दे रही पुलिस, नहीं लेके जाए। बेटा राहुल को हॉस्पिटल लेके जाओ, रोना नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। उसको सिर में चोट लगे, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। जल्दी लेके जाओ बेटा हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे क्या देश के लिए? रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे क्या? मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ, मर जाओ, मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे। वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना। तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग इंजर्ड हुए आप लोग? दो को, एक को तो इधर से फटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी हमने भगा दिया। इस भाई को, ये भाई बैठा हुआ है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है, कैसा है। दो नशे में भी था यहाँ पे? हाँ, एक ड्रिंक कर रहा था। हमने उनको बोला सर हमारे आगे टेस्ट करा दीजिए, लेकिन वो जबरदस्ती उसको लेके गए हैं कि हम अपने आप करवा लेंगे इसका टेस्ट, आप दर्ज कराइए इसके खिलाफ। एक और वो एसपी कौन था जो आंख दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको, मेरे से ऐसे मत बोल। धर्मेंद्र नहीं था वो, एक और आया था वो निकलवा के ले आए ताकि मेरा नाम ना पता लगे। वो मोटा सा था, वो देखते ही पहचान लेंगे हम उसको। इतनी बदतमीजियां कर रहे हैं। मतलब जब लड़कियां थी, अगर हम लड़कियां थी तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? जब वो आदमी हमें धक्के मार रहा था
जब वो धक्के मारा था हमें तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी क्या लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था? कोई महिला पुलिस कोई नहीं था उस टाइम पे, वो खुद अकेले धक्का मारा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई तो यहाँ महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर ही बैठे थे, वो अपने आप अकेले थे। भाई आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है इस वक्त। अगर आप फिर से वापस से अगर आप वजन बता दें, क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल हैं, आप बताएं कि पूरा मामला क्या हुआ, पूरा मामला। देखिए यहाँ पे सभी को पता, बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है। तख्त लेके आए थे, होल्डिंग वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में, ऊपर बेड की वो नहीं है यहाँ पे। तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं, और ये यहाँ पे ऐसे रोना पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ। तो सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। बजरंग, एक सवाल है, पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती इसके फोल्डिंग ला रहे थे, यानी जो बेड है वो ला पहले रहे ही थे, वो यहाँ पे पहले तो खड़े ये थे। दो घटनाएं मिक्स हैं या अलग अलग है? वो पहले ही खड़े थे, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे होंगे यहाँ पे, वो उधर खड़े थे, लेकिन वो टेम्पू वाला इधर से आया, टेम्पू वाला। तो इसमें सोमनाथ भारती का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले खड़े थे वो तो यहाँ पे। बजरंग, पुलिस की तरफ से अभी बयान ये आया है कि सोमनाथ भारती यहाँ पर फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे, जिसकी परमिशन सीसीटीवी कैमरे होंगे ना यहाँ पे, जिसकी परमिशन नहीं थी, वो ले जाना चाह रहे थे पुलिस की तरफ से। अभी मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ नहीं, पे, उनको वो गाल देने निकलवा की लीजिए एक परमिशन बार। किसने दी है? उनसे पूछो ना, उनको गाल माँ बेटियों को मेरे को गाल दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दी है उनको धक्का मारने यहाँ की? पे सीसीटीवी कैमरे हैं, तो एक बार पता कर लीजिए। सोमनाथ भारती तो यहाँ खड़े थे, उनको परमिशन किसने दिया? वो हम पे गाड़ी 10 चढ़वाएंगे। मिनट बाद आया, 15 मिनट बाद आया उधर से। आप लोगों ने मंगाया था उसको? हमने मंगाया है। कुछ भी नहीं दे रहे सर, आप खुद देख लो ना कैसे कैसे टेंट लगा रखे हमने। इतने गुनहगार है क्या हम देश के? से बैठे हैं, एक पुलिस वाले से पूछ लो हमने किसी से बदतमीजी की होगी, एक पुलिस वाले सिंगल पुलिस वाले से पूछ लो आप। इतने तो क्रिमिनल नहीं है हम जितना हमारे साथ हार कर रखा है। ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक सर फूट गया और फिर इतनी बात वो आगे ड्रिंक बढ़ कर गई। रहा था जिसने सिर्फ वो भाग के बाथरूम में जा रहा था, पुलिस छुप रहा था वो छुप रहा था बाथरूम में, भाग के छुपा रहे थे बाथरूम में ले जाके। उसने मारा बाथरूम के अंदर ही मारा उसको। और बाद में सिर फोड़ने के बाद पुलिस वो जो उनके एसीपी थे, उनके डीसीपी थे, एसीपी थे, जो भी थे, उनके डंडे रखवा रहे हैं कि डंडे छुपा दो, मतलब छुपा दो। अच्छा, तो आप लोगों का अब आगे स्टैंड क्या होगा? कोई आप बता दो जी हम क्या करें? देखिए नहीं आप बता दो, आप बता दो क्या करें? ये गोली ले रहे हैं ना, ये बंदूक ले रहे हैं ना, सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोड़ी नहीं इन्होंने, इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा। मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब क्या उसको अधिकार दे दिया क्या उस देश ने? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी, सड़क पे हम बैठे हैं फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? 10 दिन से हम यहाँ सो रहे गद्दे पे, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि भी लेके आओ। आज ये सब गिल्ले हो गए, कहाँ पे सोए? कहाँ पे सोए? आप लोग हमें जवाब दे दो, कहाँ पे सोए हम? जिन पुलिसकर्मियों ने आपके साथ बदतमीजी की है उनके खिलाफ शिकायत देंगे अब लिखित में भी? दे देंगे जी, दे रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। जिसके खिलाफ दे रखे उसको गिरफ्तार कर लिया तुमने? मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली कमिश्नर से, अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुनहगार ब्रजभूषण आज भी ऐसे घूम रहा होता? या अपनी बेटी में दूसरी बेटियों में फर्क करने वाले कमिश्नर से मैं पूछना चाहती हूँ, जिस दिन आपके घर में घुस के ये नेता आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, क्या तब भी तुम चुप रहोगे? ये बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है 11 दिन से। पुलिस का स्टेटमेंट आया और बोला है कि सोमनाथ भारती ने स्कफल स्टार्ट किया, वो सामान लेकर आए थे। भाई मैंने आपको 3 बार बता दिया है, हमारे पास वीडियो भी है, लाइव भी चल रहा था, वीडियो भी बना रखी है, और यहाँ पे उनके भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, तो उनकी आप फुटेज निकाल लीजिए कि कौन लेके आया है। अब झूठा इंजाम वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने ब्रजभूषण को पकड़ लिया, वो भी झूठा इंजाम ही लगा रहे हैं। अब तक जो महिला खिलाड़ी थे, जो विक्टिम थे, उनके अभी तक बयान नहीं लिए इन्होंने।
ये झूठा फैला रहे हैं कि खिलाड़ी बयान नहीं देना चाह रहे। कल सुप्रीम कोर्ट में बात है, अभी बात आगे सुप्रीम कोर्ट में कल रखेंगे, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट तो कल है ना जी, रात में क्या जाए हम, आगे अब रात को कहाँ जाए। जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी तक इन्हें कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी देशवासी हैं सभी ट्रैक्टर लेके जितने भी भाई हैं दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे सुबह सारे यहीं पाने बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, इनको बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ। मैं सबसे मिलूं क्योंकि जो इनकी एलिगेशंस है ये बहुत सीरियस है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने दारू पीकर इनके साथ धक्कम धुक्का करी है, इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, बाल खींचे गए हैं और फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे क्यों नहीं अपॉइंटेड थे। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। ये लोग ठीक हैं या नहीं ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई और दिल्ली पुलिस ने, मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसलर थी। मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है ये समझने के लिए कि ये जो लड़कियां हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, इनकी सुरक्षा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे घसीट के गाड़ी में पटक दिया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद कई घंटों तक मुझे पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती बिठा के रखा गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही है। क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, क्यों दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन लड़कियों के 164 के बयान दर्ज नहीं करे हैं। क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हर तरीके का दबाव इन लड़कियों के ऊपर बनाया जा रहा है। आज जंतर मंतर में छावनी बन गई है। मैं अब सुबह दोबारा आई, मुझे फिर नहीं आने दिया जा रहा है, मुझे फिर लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर जाके मैं इन लड़कियों से मिल रही हूँ, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ मैं। तो ये चल क्या हो रहा है, क्यों ब्रिजभूषण जैसे गुंडे को इतना बचाया जा रहा है इस देश में, क्यों पूरी की पूरी पुलिस, यहाँ 400 लोग खड़े हैं, ये 400 पुलिस ऑफिसर्स में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके ब्रिजभूषण को अरेस्ट करे, उसके ऊपर पॉक्सो की FIR हो रखी है। क्यों 164 के स्टेटमेंट नहीं करती दिल्ली पुलिस। चल क्या रहा है, पूरी की पूरी छावनी बना रखी है। ब्रिजभूषण AC के कमरे में मजे से सो रहा है, ये लड़कियां सड़क पे, उनको एक छोटा सा बिस्तर नसीब नहीं है। ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इस देश का नाम रोशन करा इन्होंने। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, जिसका स्टैट्यूटरी रोल है, अगर मैं अपने घर में बैठी रहूं और इनकी मदद ना करूं तो फिर मैं किस तरीके की महिला आयोग की अध्यक्ष हूं। मैं स्टैट्यूटरी रोल पे आती हूं, मुझे घसीट के फेंक दिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस एक मैसेज देना चाह रही है और वो मैसेज ये है कि जो भी लड़कियों की मदद करते हुए नजर आएगा उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि ना तो दिल्ली महिला आयोग डरने वाला है, ना ये लड़कियां डरने वाली हैं। और ये ब्रिजभूषण, ये चाहे कितना भी बड़ा गुंडा और कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, इसके दिन अब जेल में बहुत जल्द कटने वाले। अविनेश, दो सवाल। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट में अपने मेडल्स वापस करने की बात कही, इस तरह की कोई बात आ रही है? कौन, मतलब जो सरकार की तरफ से मेडल्स दिए गए हैं वो, या जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने जीते हैं? देखिए, जो भी सारे ले जाओ जी, इतनी बेइज्जती तो कर दी हमारी, इतनी बेइज्जती कर दी हमारी, कुछ भी तो छोड़ा नहीं। मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे पैरों के नीचे ऐसे रोंदे जा रहे हैं। क्या किसी हर पुरुष को अधिकार मिल गया क्या लड़कियों के बारे में गाली देने का? माँ बहन की गाली दे रहे हैं। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेडल जो आपने इतनी मेहनत से जीते हैं देश के लिए, अगर उसको आगे रखा जाए, क्या आपके मन में ऐसा है कि क्या आप अब मेडल के साथ में अपनी जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवा दो। मेडल के साथ में जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवाओ। ये तो बोलो इंसाफ मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट करती है लॉफुल डेमोन्स्ट्रेशन को और किसी को भी नहीं रोका जा रहा है जंतर मंतर पे किसी को भी प्रोटेस्टर से मिलने के लिए लॉफुल मैनर। पूरी रात में लोगों के साथ में इतना अभी मैडम को रोक लिया,
अब झूठ पे झूठ तो आप कितनी बढ़ा लो। अभी हजारों लोग बाहर खड़े हैं, हजारों लोग बाहर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरे को रात में उन्होंने डिटेन करा है और मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह। मुझे 5-10 मिनट तक जबरदस्ती रोक के रखा। वो तो फिर उसके बाद इतनी प्रेस यहाँ पे थी तो इस चक्कर में मुझे जाने दिया, नहीं तो फिर डिटेन कर देते। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो एकदम एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डीसीपी न्यू दिल्ली और एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट ये वो ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से इन लड़कियों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सेक्शन 166A-C आईपीसी ये कहता है कि अगर किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उन ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो ये डीसीपी जो है और ये एसएचओ है, इसके तो ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ये यहाँ पे खड़े होकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को उठा के पिकवा रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं उनको। मतलब मेल ऑफिसर्स ने हाथ कैसे लगाया? आपने ये हाल कर दिया है, आज लड़कियों को यहाँ पे बिठा दिया है। जो ओलंपियंस जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है, आज वो सड़कों पे बैठ के रोने पे मजबूर हो रही है। मतलब पुलिस वाले दारू पी के धमकियां दे रहे हैं, मार रहे हैं। ये कहाँ का न्याय चल रहा है? और किसको बचाने के लिए? बृजभूषण, जिसके ऊपर 40 केस चल रहे हैं, जो कि एक गुंडा है, जिसके ऊपर एफआईआर हुई है पॉक्सो की, उसको बचाने के लिए लड़कियों को अत्याचार करा जा रहा है। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं और ये हाल कर दिया है कि बिस्तर भी नहीं आएगा, लोग भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पड़े रहो और सड़ते रहो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस से, किसके कहने पे बृजभूषण को बचाया जा रहा है? क्यों नहीं अरेस्ट करती बृजभूषण को दिल्ली पुलिस? साक्षी विनेश एक टीवी इंटरव्यू में आपने जो पहले आरोप लगाया था, एक तरह से शरण सिंह ने खुद उस आरोप को एस्टैब्लिश कर दिया है। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो आपके गले लगे थे, अनकंफर्टेबल फील किया था, आपने प्रोटेस्ट भी किया था उस चीज को लेके। तो क्या इन मुद्दों को अब कल एविडेंस के तौर पे आप कोर्ट में? पहली बात तो कोई भी लड़की किसने कंप्लेंट्स किया है, किसने नहीं किया है, वो किसी भी ने ओपनली नहीं बोला, ना हमने बोला ना किसी और महिला एथलीट ने। पहली बात, बृजभूषण जो खुलेआम नाम ले रहा है किसी भी लड़की का, उसके ऊपर तो और एफआईआर होनी चाहिए कि किसी भी लड़की को वो नेशनल टेलीविजन पे कैसे बदनाम कर सकते हैं, ऐसे कैसे सेम कर रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं। और उससे वो जो बोल रहे हैं उससे उसकी मानसिकता ही दिखाई दे रही है कि वो इस चीज को कितना नॉर्मल मान रहे हैं। लड़कियों को छूना, उसको पकड़ के गले लगाना, वो कितना नॉर्मल मान रहे हैं इस चीज को। वो इतना नॉर्मल तरीके से जो बोल रहे हैं तो उसने किस लेवल तक किया होगा, उसकी मानसिकता आप लोग देख लीजिए ना। एज ए जर्नलिस्ट लोग, आपको भी पता है कि ये क्या किस लेवल की वो लोग चाहते हैं या किस लेवल का वो करता होगा। साक्षी, कुछ सपोर्टर्स हैं, वो आपकी शादी की पिक्चर जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ये एक आपके पूरे मूवमेंट को डिस्क्रीट करने का एक तरीका है? देखो, हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि उनकी आईटी सेलेक्टिव हो गई है। जब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी आईटी सेलेक्टिव हुई है। हमारे पोस्ट पे गलत कमेंट आ रहे हैं, हमारे बीच में उनके बंदे घूम रहे हैं। और रही बात फोटो जो वायरल कर रहे हैं, जैसा कि विनेश ने मेंशन किया है, उनका डर और खौफ इतना था, जबरदस्ती हर चीज करनी पड़ती थी। कार्ड दे के आना पड़ता था, वो जहाँ इनवाइट करते थे वहां जाना पड़ता था। किसी फंक्शन में उन सारी पिक्चर्स को भी वायरल किया जा रहा है क्योंकि हमें गेम करना था। और 12 साल में जो हुआ वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। जिसने आवाज उठाई सबको दबा दिया गया। इसीलिए हम भी अपने करियर को बचाने के लिए उनकी बातों को मान लेते थे। आप लोगों ने बोला कि मेडल लौटाएंगे, किसको मेडल लौटाएंगे? आप ले लो मैडम, न्याय। आज आप लोग सभी दिल्ली आती है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और
और ब्रिजभूषण का भी तक कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी सभी ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुंचाओ। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे ये लोग सुबह सारे यहीं पर बेटियों को गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ।